दहेज के लोभियों ने बिहार में फिर एक मासूम की जान ले ली। वंदना के पति अमित कुमार ससुर इंद्रजीत सिंह दहेज के चलते वंदना की गला घोंटकर मौत के घाट उतार दी। क्या समाज दहेज के लिए ऐसे ही लड़कियों की जिंदगी को तबाह करते रहेगा? कि यह बच्चा जब किसी दिन बड़ा होगा और पूछेगा कि मेरी माँ को किसने मारा, मेरी माँ को क्यों मारा गया, तो ये उसका बाप, ये उसका दादा, ये उसकी दादी क्या जवाब देगी? क्या किसी एक इंसान की जान चंद पैसों से तौल दी जाएगी? ऐसा ही दहेज के नाम पर मौत का नंगा नाच पूरे देश में होते रहेगा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। एक दुखद खबर के साथ आप लोगों के बीच हैं। बिहार में दहेज के लोभियों ने फिर एक मासूम सी लड़की की जान ले ली। वंदना नाम था, उम्र 22 वर्ष थी। वर्ष 2019 में उसकी शादी गांव परिरियावा, थाना रानी तालाब, कनपा, जिला पटना के अमित कुमार, जिसके पिता का नाम इंद्रजीत सिंह था, उनके यहाँ हुआ था ये शादी। वंदना का 2 वर्ष का बच्चा भी है, लेकिन अब वह बच्चा दहेज के लोभियों के चलते बिन माँ का हो गया है। यह घटना 5 तारीख की सुबह की है, जब वंदना के पति अमित कुमार ससुर इंद्रजीत सिंह दहेज के चलते वंदना की गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। वंदना की मां बिमला देवी कहती है कि जब वंदना की शादी हुई थी, उसके बाद से ही उसके ससुराल वाले गहने, जेवर, महंगी बाइक और पैसे के लिए लगातार गाली गलौज और प्रताड़ना शुरू कर दिए थे। उसके साथ ही बिमला देवी दामाद के मांगों को पूरी करने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन दहेज लोभियों की मांग लगातार बढ़ती गई और एक दिन ऐसी रात आई कि वंदना जिंदगी भर के लिए ही सो गई। मौत की भीख मांगी होगी, मिन्नतें भी की होगी, दहेज की मांगों को सशर्त सहित पूरा करने की कसम भी खाई होगी, क्योंकि वह जीना चाहती थी, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए। अफसोस, वंदना की चीखें किसी के कानों में नहीं गूंजी। वंदना के आंखों के नसों में उतरे खून की लाल धारियां भी किसी को नहीं दिखी। दहेज लोभियों के दिलो दिमाग पर बस खून सवार था। क्रूरता उनके रग रग में उतर गया था। उनको अपने बच्चों पर दया भी नहीं आई। उन्हें मतलब था तो बस इतना था कि मांगे पूरी करो या मर जाओ। आज जब हम ऐसी घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, तो माँ बाप की उस 20 वर्ष की कड़ी तपस्या को याद करते हैं कि जब वह अपनी हर ख्वाहिश को दफन करके अपने बच्चों के ख्वाहिश को पूरा करते हैं और उसमें अपनी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप के नसीब में यह दिन देखना रह जाता है। क्या दहेज के लिए किसी को भी जान से मारना जायज है? क्या दहेज के लिए बहू को लगातार ताने मारना जायज है? क्या लड़के अपने कमाई के बदौलत अपने शौक को और अपने परिवार के मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं? क्या समाज दहेज के लिए ऐसे ही लड़कियों की जिंदगी को तबाह करते रहेगा? हत्या और प्रताड़ना यह कब तक रुकेगा और यह खेल कब तक चलते रहेगा बिहार और पूरे देश में? सोचिए ना कि मारने वालों को उसको अपने बच्चे का भी मुंह नहीं दिखाई दिया। उसे यह नहीं समझ में आया कि यह बच्चा जब किसी दिन बड़ा होगा और पूछेगा कि मेरी माँ को किसने मारा, मेरी माँ को क्यों मारा गया, तो ये उसका बाप, ये उसका दादा, ये उसकी दादी क्या जवाब देगी? क्या कुछ चंद पैसे, क्या कुछ गाड़ियाँ, क्या कुछ आराम और शौक शोहरत किसी के जान से ऊपर हो जाता है? क्या किसी एक इंसान की जान चंद पैसों से तौल दी जाएगी? क्या दहेज के लिए इस समाज में हत्या का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा? यह समाज कभी सुधरेगा भी या एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए ऐसे ही हत्याओं का खेल खेलते रहेगा? ऐसा ही दहेज के नाम पर मौत का नंगा नाच पूरे देश में होते रहेगा? क्या ये सरकारें, क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था दहेज के लेन देन को बंद नहीं करवा पाएगी? क्या बेटियों का बलि इस समाज में, इस देश में लगातार चढ़ते रहेगा? क्या बेटियां, महिलाएं ऐसे ही यहाँ प्रताड़ित होते रहेगी? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब कौन देगा? किससे जवाब मांगे?
गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, गलती सिर्फ प्रशासन की नहीं है, गलती ऐसे मानसिकता की है जो दहेज लेने और देने दोनों को प्रमोट करते हैं। दहेज मांगने वाला गलत है, दहेज लेने वाला गलत है, लेकिन क्या कीजिएगा, एक बेटी के बाप को मजबूरी होता है कि वो दहेज नहीं देगा तो अच्छे घर में शादी नहीं होगी। तो ज़रूरत है कि समाज जगे, ज़रूरत है कि इंसानियत जगे, और ज़रूरत है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल चला के इसमें गुनाहगारों को फांसी की सज़ा दी जाए। सजाए मौत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा इस मामले में। अब तक जहां तक मांग उठाना पड़ेगा, जितना लड़ना पड़ेगा लड़ा जाएगा, ये याद रहे। धन्यवाद नहीं बोलेंगे, लाइक फॉलो करने के लिए भी नहीं कहेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दहेज लोभियों के कान तक ये बात जाए कि अब दहेज लेने वाले बक्से नहीं जाएंगे, अब दहेज के नाम पर मौत का नंगा नाच करने वाले बक्से नहीं जाएंगे, अब दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने वाले लोग बक्से नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद रहेगा। धन्यवाद।